तो इस तरह की अभय बातें दुबे सही जी, नहीं जो आप फैला रहे हैं, जो 63 सांसदों का सस्पेंशन और इतिहास में अभी तक ऐतिहासिक नंबर आपकी सरकार में, राजीव गांधी की सरकार थी, 1989 का मामला है। 63 सांसदों का सस्पेंशन हो जाता है क्योंकि वो ठक्कर आयोग की रिपोर्ट का विरोध करते हैं। तो लकीर तो आपने भी बड़ी खींच रखी है। इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जा सकता। इतिहास के अच्छे उदाहरणों से हमने प्रजातंत्र को प्रतिदिन पुष्पित और पल्लवित करना चाहिए। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मोदी सरकार आई, सितंबर 14 में सदन में 9 सांसदों को निलंबित कर दिया, अगस्त 15 में 25 सांसदों को, 19 में 45 सांसदों को, 20 में 7 सांसदों को, 21 में 12, नवंबर में 19, 26 जुलाई 22 को 19। एक लंबी फहरिस्त है। टेबल पर खड़े होकर के कागज लहराना उतना खतरनाक नहीं है जितना वोट डिवीजन की मांग करने के बावजूद वोट डिवीजन नहीं देकर काले कानूनों को पास कर देना और सदन से सांसदों को बाहर फेंकवा देना। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वोच्च अदालत ने कही है कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का सिस्टम ऐसा लगता है कि खत्म ही कर दिया आपने। 76% बिल हमारे पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी को जाते थे, हमारी सरकार थी, वो प्रतिशत घट के 24 आ गया। पब्लिक डोमेन में जो बिल डाले जाते थे, लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं के अनुरूप भी कानून बने, ये भी हम लोगों को तय करना होता है। तो वो प्रतिशत भी 11 आ गया है गिर के। 11% कानून भी लोगों के विचार विमर्श के लिए आप पब्लिक डोमेन में नहीं डालते हैं। जानते हैं आप, इतना ही नहीं, 76% बिल ऐसे हैं, एक रिसर्च से पता पड़ा कि जिसमें विमर्श बिल्कुल जीरो, लगभग शून्य हो गया। ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? पार्लियामेंट्री सिस्टम को आपने तानाशाही में तब्दील कर दिया। और मैं उत्तर देता हूं उस बात का जिस बात का ये नहीं दे रहे हैं। ये जो प्रिविलेज कमेटी को भेजने का खेल है ना, ये खेल इसलिए है ताकि वो उसके निलंबन को ये कंटिन्यू कर सकें। और क्यों नेता प्रतिपक्ष को निलंबित किया वो भी आज देश को जानना चाहिए, क्योंकि कैग की बहुत सारी रिपोर्ट टेबल हुई है और वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड होते हैं। मोदी सरकार डरी हुई है कि इन कैग की रिपोर्ट पर अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी ने इन डेप्थ स्टडी करके अगर ये सारा भ्रष्टाचार उजागर कर दिया तो इस आकंठ पाप और भ्रष्टाचार में डूबी भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा उतर जाएगा। आप तानाशाही का अभय जी जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, ये सांसदों को, स्नेहलता जी हमारे साथ हैं, जिस पब्लिक कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं सवाल उनसे पूछूंगी, लेकिन आप तानाशाही का जिक्र कर रहे हैं। आपातकाल से बड़ी तानाशाही और क्या होगी सर? रातों रात बंगाल के मुख्यमंत्री शंकर रे को बुलाया जाता है, कैबिनेट को खबर नहीं होती है और अगले दिन रिपोर्ट रातों रात तैयार होती है, राष्ट्रपति से अप्रूव कराया जाता है और सुबह में घोषणा हो जाती है कि देश में आपातकाल लग गया। इससे बड़ी तानाशाही तो देश ने नहीं देखी अभी तक। वो तो घोषित थी ना, वो घोषित किया नोटिफिकेशन के साथ। यह घोषित है। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि पार्लियामेंट के चालू होने के एक 2 सप्ताह पहले भी अध्यादेश पर अध्यादेश, सीवीसी सीबीआई के प्रमुखों के कार्यकाल को एक्सटेंशन देना है तो एक दूसरा दरवाजा खोज लिया इन्होंने। 11 ऑर्डिनेंस पर एनम जारी करने लगी मोदी सरकार, और जब वो ऑर्डिनेंस को टेबल किया जाता है कोई डिस्कशन नहीं। यही तो दुर्भाग्य है। क्या छुपाना चाहते हो आप देश से? फिर कहते हो ना खाएंगे ना खाने देंगे। इतने बड़े बड़े घोटाले उजागर हो सकते हैं अगर ये नेता प्रतिपक्ष को सस्पेंड नहीं करते। इनको पता था कि अगर हम प्रिविलेज कमेटी में नहीं भेजेंगे तो उनका लंबे समय तक सस्पेंशन बरकरार रख के नहीं रखा जा सकता। और ठीक कहा, अरे उन्होंने कौन सी नीरव क्या असंसदीय शब्द है? बताइए आप। अगर नीरव करके संबोधित कर दिया तो कौन सा असंसदीय शब्द है? सरकार स्पष्ट करे कि उन्होंने उस शब्द को डाल रखा है। और ये तो उदाहरण दिए जाते हैं, लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है संबोधन में कि राजा जब बंदा होगा तो चीरहरण होगा। तो ये से कई सारे उदाहरण हैं जो दिए जाते हैं। तो अभय जी ये मान लिया जाए क्या कि सत्ता का चरित्र ऐसा ही होता है? अभय जी, जब आप सत्ता में थे तो आप ये कर रहे थे, अब कोई और सत्ता में तो कोई और ये कर रहा है।
हम सत्ता में थे तो 70% बिल पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए दिए जाते थे, स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाते थे ताकि विस्तार से उस पर अध्ययन हो जाए। 70 से 80% कानून हम स्टेक होल्डर के कंसल्टेशन के लिए डालते थे पब्लिक डोमेन। 63 सांसदों को एक बार में सस्पेंड भी करते थे सर। अध्यादेश का राज नहीं था। 63 सांसदों को एक बार में सस्पेंड भी करते थे। देखिए ये, क्योंकि वो ठक्कर तो आयोग उसका की आधार रिपोर्ट बनाकर आप का ये तय विरोध कर रहे देना थे। चाहते हैं कि अब ये रोज देखिए गरिमा जी, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, आज जो कुछ घटित हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए सदन तक से सड़क तक सब कर रही है। आप आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी देश के प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए सिर्फ अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़े। हम तो भारी मन से लेकर आए, संख्या बल हमारे पास नहीं था। हम सरकार को गिराने के लिए नहीं, भारत के मनोबल को उठाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी 7-7 देशों की यात्रा करके आते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आने सबसे का ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आए। आना ही चाहिए, क्या उसमें फर्क क्या पड़ता है। लेकिन इंदिरा जी ने, पंडित नेहरू ने, राजीव जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी बोलने से इनकार किया? बताइए मुझे आप। अरे महंगाई तक पर ये चर्चा नहीं करना चाहते, चीन पर चर्चा नहीं करना चाहते, पेगासिस पर चर्चा नहीं करना चाहते, जीएसटी पर चर्चा नहीं, तो फिर क्या सिर्फ मोनोलॉग, सिर्फ आए प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हो, बाहर भी मोनोलॉग अंदर भी मोनोलॉग चाहते हैं? स्वस्थ प्रजातंत्र की निशानी है कि राजा को डरना नहीं चाहिए चर्चा से। आगे होकर प्रधानमंत्री कहते हैं हम रूल 176 में 2.5 घंटे की चर्चा करेंगे। क्यों करेंगे? 267 के तहत जब मांग कर रहे थे तो एक बार में राज्यसभा में स्वीकार करते, लोकसभा में स्वीकार कर लेते। प्रधानमंत्री जी, आज आपने 80 दिन नहीं बोला, 80 मिनट के बाद जब वॉकआउट किया, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये देखिए, जब वॉकआउट किया प्रतिपक्षी दलों ने, तब मजबूर हुए प्रधानमंत्री जी को छवि की चिंता सताने लगी कि मेरी छवि ना खराब हो जाए, इसलिए मणिपुर के लिए कुछ शब्द बोल दिए, नहीं तो उपहास उड़ाते रहे इतने संवेदनशील विषयों पर। और आखिरी बात कहता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि अविश्वास का प्रस्ताव मेरे लिए सौभाग्य लेकर आया। अरे प्रधानमंत्री जी, वहां एक सैनिक की पत्नी को नग्न करके घुमाया गया, यह आपके लिए सौभाग्य का विषय नहीं हो सकता है। वहां एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, ये आपके लिए सौभाग्य का विषय नहीं हो सकता है। कम से कम और उपहास उड़ाया, ठहाके लगाए जा रहे हैं। अभय दुबे जी, इस पॉइंट पर मैं 100% आपके साथ खड़ी हूं, और मैं नहीं बल्कि देश की जनता आपके साथ खड़ी है। जैस्मीन शाह हमारे साथ। खाली जोड़ देता हूं, अभय जी सुन लेंगे। आपने एक एग्जाम्पल दिया जिसमें 64 सांसदों को एक बार में सस्पेंड किया था। थोड़ा आगे भी आ जाइए, 2006 से लेकर 14 तक अभी मैं देख रहा था, 51 सांसद सस्पेंड हुए थे। यूपीए की सरकार चल रही थी। सत्ता का चरित्र है, खिलाफ नहीं सुनना चाहते। 2006 से 2014 तक 51 सांसदों का सस्पेंशन हुआ। खैर, ये अलग बात है कि बढ़कर फिर 3 गुना हो गया 2022 तक आते आते। जैस्मीन शाह